फैक्ट नंबर 1। साल 2008 में जापान के एक इंसान ने नोटिस किया कि डेली सुबह जब वो उठता था तब वो अपने खाने को गायब देखता था। जैसे रात में उसने खाना बनाकर फ्रिज में रखा सुबह खाने के लिए, तब सुबह उठने के बाद वो गायब हो जाता था। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन। वो घर में अकेला रहता था, तभी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसका एक ही गेट था और वो भी पूरी तरह से अंदर से लॉक्ड रहता था, तब भला ये कैसे पॉसिबल है। इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसने अपने रूम में अलग अलग जगहों पर कैमरा सेट किया और आपको पता उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ। उसमें ये पता चला कि एक 58 साल की बूढ़ी औरत उसके किचन के नीचे वाली कोठरी में रहती थी। उससे जब पूछा गया कि वो कब से यह काम कर रही है, तब वो अपने मुंह से ही कही कि वो 1 साल से उसी में रह रही थी। उसे सिर्फ सरवाइव करना था, सिर्फ जिंदा रहना था, इसलिए वो सिर्फ खाना ही चुराती थी और दिन भर उसी प्रोजेक्ट के अंदर बिताती थी। फैक्ट नंबर 2। सुगर रे रॉबिन्सन, जो कि एक बहुत बड़े बॉक्सर्स में से एक थे, वो एक बहुत बड़े कंपटीशन में हिस्सा लिए, एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग कंपटीशन में। पर जिस दिन दोपहर में फाइट होने वाली थी उसी दिन सुबह में उन्होंने मना कर दिया फाइट से। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि पिछली रात उन्हें एक सपना आया था कि वो जिसके साथ बॉक्सिंग फाइट कर रहे थे उसमें वो उसको मार दिए थे, गलती से मार दिए थे, मतलब जान से मार दिए थे। ऐसा उन्होंने लास्ट नाइट सपने में देखा था। पर उनके दोस्त ने कहा कि बॉक्सिंग कर ले यार, सपना थोड़ी ना सच होता है और सपने को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है। दोस्तों से कन्वेंस होने के बाद वो फिर सपने को इग्नोर कर दिए और फाइट में चले गए। और आपको यकीन नहीं होगा कि उस दिन स्ट्रॉन्ग पंच के चलते उनका अपोनेंट सच में मर गया। फैक्ट नंबर 3। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ज़ॉम्बी रिसर्च सोसाइटी यानी ZRS ने मई के महीने को ज़ॉम्बी अवेयरनेस मंथ डिक्लेयर किया है। ये लोगों को अवेयर करने के लिए किया गया है ताकि लोग ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के लिए तैयार रहें। पूरे मई महीने को ज़ॉम्बियों को समर्पित किया गया है। फैक्ट नंबर 4। 1961 में बग्स बनी नाम के कार्टून कैरेक्टर के वॉइस ओवर देने वाले मिल ब्लैंक एक कार एक्सीडेंट के चलते एक बहुत बड़े सीरियस कंडीशन वाले कोमा में चले गए और उस कोमा से वो बहुत दिन तक नहीं जागे और लोगों को लगने लगा कि वो कोमा से कभी वापस नहीं आएंगे। पर अजीब बात ये हुई कि डॉक्टर्स ने जब उनके असली नाम के बदले कार्टून कैरेक्टर वाले नाम से कुछ सवाल किए, तब वो एक्चुअली में कोमा में ही जवाब देने लगे थे। वो सिर्फ तभी जवाब देते थे जब उन्हें बग्स बनी नाम से बुलाया जाता था। अजीब सी बात है ना। और लकीली 3 हफ्ते बाद वो कोमा से वापस भी आ गए। अजीब सी केस थी ये, है ना। फैक्ट नंबर 5। इस दुनिया की सबसे लंबी रेलवे ट्रैक जो बिल्कुल A to Z बिना किसी रुकावट के है, वो है पुर्तगाल से वियतनाम। ये एक 17,000 किलोमीटर लंबी अनइंटरैक्टेड रेल लाइन है। मतलब अगर आप वियतनाम में बैठोगे और पुर्तगाल में उतरोगे तब आपको 12 दिन लग जाएंगे ट्रेन में बैठे बैठे।